दास के जीवन परिचय के बारे में हम बात कर लेंगे सबसे पहले। इसके बाद इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे क्लास 12th के लिए, जिनके पास हिंदी अंतरा भाग 2 है, जिसके प्राचीन कवि जो है वह तुलसीदास है। इनका जन्म जो है 1532 से 35 में जन्म हुआ और 1623 तक इनकी देहांत हो गई, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो तुलसीदास जी के बारे में पहले जानना जरूरी है। तुलसीदास का जन्म बांधा जिले के एक राजापुर गांव में हुआ था, यानी तुलसीदास जी का जो जन्म है, बांधा एक जिला है, उसके राजापुर गांव में ही इनका जन्म हुआ था। कुछ विचारकों का उनका जन्म स्थान सोरो को भी मानते हैं, और कुछ विद्वान जो है वो कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो सोरो में हुआ है। तुलसीदास का बचपन घोर कष्ट में बीता, यानी तुलसीदास का जो बचपन था वह बहुत ही कष्टदायक जिंदगी में व्यतीत हुआ, और बालपन में ही उनके माता पिता से विछोह हो गया था। यानी जब ये तुलसीदास बच्चे थे, जब ही इनके माता पिता अपने माता पिता से यह बिछड़ गए थे, और भिक्षाटन द्वारा वे अपना जीवन यापन करने का विवश हुए, और ये जो है तुलसीदास भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि माता पिता से बिछड़ गए थे। कहा जाता है कि बहुत से लोगों के द्वारा कहा जाता है गुरु नरहरि दास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। यानी बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु नरहरि दास जो है उनकी ही कृपा से ये राम भक्ति के रास्ते में आए। रत्नावली से उनका विवाह होना और उनकी बातों में प्रभावित होकर तुलसी का गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध हुई। और इनकी जो रत्नावली थी, इनकी रत्नावली नहीं थी जिनसे इनका विवाह होने वाला था, रत्नावली से उनकी बातों से यह प्रभावित होकर के तुलसीदास ने अपना घर त्याग दिया और कथा प्रसिद्ध थे, और कथा में प्रसिद्ध होने लगे, यानी मशहूर होने लगे, बहुत से लोगों का कहना था। किंतु लेकिन इनका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला, इनका अभी भी ज़्यादातर प्रमाण यानी सबूत नहीं मिला। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के कारण काशी, त्रिकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे, और ये जो है परिवार से बिछड़ने के कारण जो है ये काशी, त्रिकूट, अयोध्या आदि जगहों पर, तीर्थ स्थलों पर जहाँ पर पूजा किया जाता है वहाँ पर भ्रमण करने लगे, तपस्या करने लगे। सन 1574 में अयोध्या में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, और 1974 में जो है यह एक रामचरितमानस का अयोध्या में जो है रामचरितमानस की रचना प्रारंभ शुरू की, जिनका कुछ अंश उन्होंने काशी में भी लिखा, और काशी में भी लिखा इन्होंने। बाद में काशी में रहने लगे थे, और ये बाद में जो है तुलसीदास जी काशी में रहने लगे, और यहीं उनका निधन हुआ, यहीं उनका जो है निधन हो गया काशी में ही। किसका? तुलसीदास जी का। पहले वह घर से बिछड़ गए माता पिता से, उसके बाद विभिन्न जगह गए, उसके बाद रामचरितमानस काशी में लिखा। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि थे। लोक मंगल यानी लोगों के साथ बैठ करके लोगों के बारे में बताते थे, उनकी साधना करते थे लोक मंगल के साथ। उन्हें समवय कवि भी कहा जाता था, वह खुद में जो है कवि ही कहे जाते थे। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक था, यानी बहुत ही अच्छा था सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, यानी उनका नेचर जो है सामाजिक, धार्मिक और भावनात्मक बहुत ही अच्छा था। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके, और इनकी जो जीवन यापन करने की स्थिति थी, मानव प्रकृति जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, जिस कारण जो है यह रामचरितमानस में लोगों के जीवन के लिए अलग अलग प्रकार के पक्षों का उद्घाटन शुरू किया। मानस में उनके हृदय की विशालता और बहुत
बड़ी विशाल हृदय में उनके बहुत बड़ी जगह थी रामचरितमानस को लेकर के। भाव भाव के अनुसार की शक्ति और ममस्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पर पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई थी और वो पूरे मन तन मन धन से रामचरितमानस को हर जगह हर स्थलों पर अपना प्रचार करते थे। तुलसीदास को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर मिला उनको उन्होंने कविताओं, गीतावली आदि में व्यक्त किया और उन्होंने जो है कविताओं विभिन्न कविताओं में कवितावली बुकों किताबों में गीतावली में आदि में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद है। विनय पत्रिका जो है उसमें जो है विनय और कैसे विनय होता है और आत्म निवेदन यानी खुद को अपने लिए कैसे प्रेरित करे उसके बारे में इन्होंने बताया है। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय है, यानी विश्व के लिए किस प्रकार बोध प्रकट किया जाए और आत्म खुद के लिए किस प्रकार बोध प्रकट किया जाए, अद्वितीय अनेकों के लिए भी किस प्रकार बोध प्रकट किया जाए, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तुलसीदास की रचना में भाव विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। तुलसीदास की जो भी कविता होती है उसमें भाव विचार, काव्य रूप, छंद निवेचन और भाषा की अलग अलग प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की शैलियाँ पाई जाती है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। हमें पता है कि रामचरितमानस जो है हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद से हुई है। जो रामचरितमानस है उसकी जो उत्पत्ति जो है वह दोहा और चौपाई से मानी जाती है। इसकी भाषा रामचरितमानस की भाषा अवधी है। गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका पद शैली की रचना है, तो दोहावली सफूट दोहों का संकलन है। कवितावली कवित और सवैया छंद में रचित उत्कृष्ट रचना है। तो रामचरितमानस जो इनकी लिखी हुई कविता है इनमें जो है ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं में तुलसी का असाधारण अधिकार था। तुलसीदास जो थे वो ब्रज और अवधी भाषा दोनों भाषाओं का प्रयोग करते थे, दोनों को ही एक समान अधिकार देते थे। तुलसी कृत 12 कृतियाँ प्रमाणित मानी जाती है। तुलसी द्वारा लिखी गई 12 कृतियाँ प्रमाणित यानी लिखी हुई मानी जाती है, परंतु रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ही उनकी ख्याति के आधार है। यानी इनके मुख्य जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, ये इनकी द्वारा लिखी गई आधार है। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और दोहे को रामचरितमानस अयोध्या कांड से लिया गया है। पहले भी हमने पढ़ा कि तुलसीदास जो है वह चौपाई और दोहे से के द्वारा ही रामचरितमानस का उदय हुआ है। इन छंदों में वनगमन के बाद राम जो है वन से गमन होने के बाद भारत की मनोदशा का वर्णन किया है। इस पाठ में जो है जब राम अपने वन से चले जाते हैं तो उस समय भारत की क्या मनोदशा दिखाई देती है, इसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं, भरत जो है वो भावुक होकर के बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव था। यानी भरत का जो है राम के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव था। वो बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। यानी बचपन से ही जो है भरत जो है राम को हमेशा मदद करते थे, वह उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे, उन्हें कभी उदास नहीं करते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव का भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने
व्यवधान उपस्थित कर लिया। राम के वनगमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी है। यानी जब जब राम जो वनगमन से अपने वन से गमन हो गए, चले गए, तो अयोध्या के बहुत सारे नगर के निवासी जो थे वो बहुत ही दुखी थे। इस पाठ के अगले अंश में गीतावली के 2 पद दिए गए हैं, जिनमें से प्रथम पद में राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विवरण वेदना का वर्णन किया गया है। यानी इस पाठ में जो है 2 अंश दिया गया है। एक गीतावली के भी 2 पद हैं दिए गए हैं, जिसमें प्रथम पद जो है राम जो है अपने वन से चले जाते हैं, उसके बाद कौशल्या के हृदय में जो है विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वो बहुत ही दुखी दिखाई देती है कौशल्या। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है, उन्हें मन ही मन में सोचती है जैसे कि राम कौशल्या के पास ही है, और वे दुखी हो जाती है। दूसरे पदों में माँ कौशल्या को वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुण्य अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है। यानी प्रार्थना करती है कि राम जो है एक बार अयोध्या में दोबारा से आए। इस कविता के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। तुलसीदास कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या क्या उसने रामचरितमानस का किस प्रकार निर्माण किया, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। उन्होंने कौन कौन सी जगह गए। फिर हम इसके कविता के भरत राम का प्रेम जो पद है इस अंतरा का, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन आ जाता है, हाड़ेलू खेल भरत के इस कथन का क्या मतलब है, इसको बताना है। इसका उत्तर जो है वो है, भरत के इस कथन का भाव यह है, मतलब यह है कि राम अपने भाइयों से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें खेल में भी दुखी नहीं देख सकते, इसलिए जानबूझकर हार जाते हैं। मतलब राम जो है इस कथन से का मतलब ये कहते हैं कि राम अपने भाइयों को खेल में भी दुखी देखना नहीं चाहते, वो खुद ही हार जाते हैं, अपने भाई को सुखी रखते हैं यानी खुश रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, मैं जानव में राम के किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। मैं जानव का मतलब क्या है और राम की किन विशेषताओं की वर्णन किया गया है। इसका उत्तर जो है, राम के स्वभाव की निम्न विशेषताओं का वर्णन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, राम अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, यानी बहुत ही शांत दिमाग के है राम अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है, वे खेल में नहीं खींचते, यानी वो खेल में जो है कभी भी घबराते नहीं, हिचकिचाते नहीं किसी से। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, भरत पर उनकी विशेष कृपा होती है और वो ज्यादातर जो है राम भरत पर ही ध्यान देते हैं। पॉइंट नंबर 4, भाइयों को और भक्त को नष्ट न हो इसलिए वे खेल में हार जाते हैं, यानी अपने भाई को दुखी ना देखना चाहे इसलिए जो है भरत अपने खेल में हार जाते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, भरत का आत्मा परिताप किस पक्ष की ओर संकेत करता है, यानी भरत की जो भावना जो है उसकी आत्मा वो किस ओर प्रदर्शित करता है। इसका उत्तर यह हो जाता है, भरत सब कठिनाइयों के लिए स्वयं को दोषी मानते, यानी भरत जो है वो कितनी भी कठिनाइयां आ जाए वो खुद को सबसे पहले रखता है, खुद को दोषी मानता है कि मैं कष्ट झेल लूंगा। माँ के बुरे बच्चों के लिए भी वे अपने को दोषी मानते हैं। माँ भी उनके बुरे वचन जो भी बोलती है उसे के लिए भी वो खुद को दोषी मान लेते हैं। वे हैरान होते हैं कि इतने दुख झेलकर भी वे जीवित कैसे हैं। कौन? भरत जो है इतने खुद हैरान होते हैं कि इतने दुख झेल करके भी वह कैसे जीवित है। इसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, यानी राम की जो श्रद्धा भाव होती है उस पर भरत किस प्रकार राम की श्रद्धा भाव को प्रकट करते हैं। इसका उत्तर हो जाता है, राम को याद करके भरत की आंखों से
आंसू निकलने लगते हैं। वे राम को स्वामी कहते हैं। वन में उन्हें देखकर दुखी हो जाते हैं। भरत जो है राम को याद करके भरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राम को स्वामी मानते हैं भरत। और भरत वन में जब जाते हैं तो वह दुखी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, मही सकल अनरथ का भूला। भारत के विचार स्पष्ट कीजिए। का मतलब क्या है, इसको बताना है। उत्तर नंबर 1, इसका भाव यह है कि भरत राम पर आए सारे कष्टों के लिए अपने आप को दोषी मानते हैं। वे अपनी माँ कैकेयी के बुरे व्यवहार के लिए भी स्वयं को दोषी मानते हैं। और भरत जो है राम पर जितने भी कष्ट आते हैं उस सब के लिए खुद को दोषी मानते हुए वो अपनी माँ, उसकी माँ जो कैकेयी होती है भरत की, वो भी जितने भी बुरे व्यवहार करती है उसे भी जो है भरत खुद को दोषी मानते हैं।